साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी को इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है और कई राज्यों में सीट का बंटवारा हो भी चुका है। इधर गोदी मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जिस पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को इंडी कहते हैं, इंडिया को घमंडिया कहते हैं। तो उनके नाम लेने से ही इंडिया का, उनके पूर्वाग्रहों का पता चल जाता है और कितना डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से, इसका भी पता चल जाता है। इंडिया गठबंधन प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तैयारी चल रही है और 203 सीटों पर सीट बंटवारे का फार्मूला मूर्त रूप ले चुका है। कई राज्यों में सीट शेयरिंग हो चुकी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह भी सुनिश्चित हो चुका है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला बन चुका है। सीट शेयरिंग ही नहीं बल्कि सीट का बंटवारा भी हो चुका है। बिहार में 17 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और 17 सीटें जनता दल यू और 5 सीटें कांग्रेस और 1 सीट पर वामपंथी चुनाव लड़ेंगे। फार्मूला कामयाब हो गया है सीट शेयरिंग का और चुनाव प्रचार शीघ्र शुरू होने जा रहा है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीट तो घोषित रूप से दे दिया है, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था पिछले 2019 के चुनाव में। लेकिन 3 सीटें देने की और बात चल रही है। अब वो सीटें कौन कौन सी होगी, नफ़े में होंगी, नुकसान में होंगी, हर परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु में पुडुचेरी को लेकर के कुल 40 सीटें हैं और वहाँ पर इंडिया गठबंधन और द्रमुक डीएमके पार्टी का समझौता हो चुका है। सीटों की घोषणा बाद में की जाएगी। कई राज्यों में सीटों की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन 15 और 16 जनवरी तक घोषणा हो जाएगी और उसी समय बैठक भी 5वीं बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। 15 या 16 को 22 जनवरी से पहले यह बैठक होने जा रही है 15 जनवरी को, और उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन कहां चुनाव लड़ रहा है और कौन सा प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे प्रत्याशियों को चुन चुन करके ढूंढा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। संयोजक पद के लिए भी नाम फाइनल हो चुका है। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, नाम फाइनल हो गया है, लेकिन घोषणा
नहीं की गई है, 15 जनवरी को ही घोषणा होगी। संयोजक पद के लिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम चयनित किया गया है। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सब ने मिल करके नीतीश के नाम का चयन किया है, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा, सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। एक अध्यक्ष पद भी होगा इंडिया गठबंधन में, और उस इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों का नाम चल रहा है, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, और दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कि कोई विरोध नहीं कर सकेंगे इंडिया गठबंधन के 28 दल। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लड़ता है, किस तरह से, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वह राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। विकास से उसका कोई मतलब नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी आदि से उसका कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ राम के भरोसे चुनाव को जीतना चाहती है। और नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया है चंपत राय ने, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो इस बार विष्णु के 11वें अवतार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे 2024 का, और विष्णु के अवतार हो गए हैं तो इस साक्षात ईश्वर हो गए हैं, और ईश्वर से टकराव होगा इंडिया का। अब देखिए, ईश्वर जीतता है, विष्णु का 11वां अवतार जीतता है, या फिर इंडिया जीतता है। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले का ध्रुवीकरण किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है कि सभी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, और राष्ट्रवाद को इस तरह से मुद्दा उठाती है, कोई पुलवामा करा देती है, कोई बालाकोट करा देती है, और उसके आधार पर मतदाताओं को संबोधित किया जाता है कि जितने भी नए पुराने मतदाता हैं, खास करके जो मतदाता नए जुड़ रहे हैं, वो जरूर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट दें। इस तरह की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, और जब उनका कद बढ़ करके ईश्वर के बराबर हो गया है, विष्णु के बराबर हो गया है, तब तो वो जगत के स्वामी हैं, भारत ही नहीं पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। और फिर उनसे चुनाव लड़ने या उन्हें चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन, हिंदू मठाधीश, हिंदू शंकराचार्य, हिंदू विचारक, हिंदू विद्वान बहुत बड़ी संख्या में उभर करके सामने आए हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार घोषित किया गया है, इससे सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू या हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले, हिंदू धर्म को आत्मा, परमात्मा, ईश्वर से बढ़ करके आस्था के स्तर पर मानने वाले लोगों के अंदर कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है कि अभी तक तो हमारे 3 देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और विष्णु के 10 अवतार थे, लेकिन ये 11वां अवतार कैसे पैदा हो गया? नरेंद्र मोदी कैसे ईश्वर हो गया? नरेंद्र मोदी कैसे भगवान बन गया? साधु संत, शंकराचार्य और मठाधीशों और सनातनियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपत राय और मंदिर ट्रस्ट के प्रति जिस तरह से आक्रोश उमड़ करके सामने आया है, इससे हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का ध्रुवीकरण करके इससे फायदा उठा पाएंगे। सिर्फ हिंदू सनातनी ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के अंदर से भी चिंगारी उठ रही है विरोध की।
आरएसएस भी नहीं स्वीकार कर पा रहा है, उसके गले के नीचे यह बात नहीं जा पा रही है कि नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं, विष्णु के अवतार हैं। कोई भी हिंदू संत महात्मा जो कि नरेंद्र मोदी का अंधभक्त नहीं है, इसके पक्ष में नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अवतार पुरुष कह करके महिमा मंडित किया जाए, उनका कद बढ़ाया जाए और फिर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। ऐसी स्थिति आ गई भारतवर्ष के प्रजातंत्र में कि अब ईश्वर को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ईश्वर को चुनाव में दखल देना पड़ रहा है और ईश्वर को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया जाएगा या बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, आरएसएस के अंदर जो कुछ चल रहा है, सब चौंकाने वाली बातें हैं। कौन कब क्या बोल देगा, किस चमत्कार की घोषणा कर देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड को गले लगाए हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर मौजूद मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ, गडकरी आदि नेता अगर इस चीज को मानते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड पहले नंबर पर होना चाहिए और इसी के आधार पर चुनाव जीता जाना चाहिए, तो इस देश का दुर्भाग्य है। आपको हम याद दिलाते हैं कि जब राफेल की पहली खेप आई थी तो उस समय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे राफेल का स्वागत करने के लिए तो उन्होंने नींबू और मिर्ची लटकाई राफेल विमान में, सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने तमाम चैनलों ने दिखाया, यूट्यूब पर दिखाया गया। और तो इससे क्या लगता है कितने बड़े पाखंडी अंधविश्वासी हैं रक्षा मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग, कितने बड़े अंधविश्वासी पाखंडी हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, रक्षा मंत्री की कुर्सी पर, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए लोग किस तरह से इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के ताने बाने को तहस नहस कर रहे हैं, किस तरह से धर्मनिरपेक्षता को तार तार कर रहे हैं। आज के समय में यह देखा जा सकता है। यह वही पार्टी है जो संविधान का विरोध करती है, यह वही पार्टी है जो लोकतंत्र का विरोध करती है, यह वही पार्टी है जो प्रजातंत्र का विरोध करती है। जेपी नड्डा बिहार गए थे तो उन्होंने कहा विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्री एक रैली में कहते हैं अमित शाह जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40 साल तक, जब तक कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 73 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री और 40 साल तक अभी और राज करेंगे। 40 से भी ज्यादा होगा क्योंकि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की प्लानिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसके लिए बड़े बड़े सब्जबाग अभी से दिखाए जा रहे हैं कि हमने 5वीं इकोनॉमी बना दिया है और अगले कार्यकाल में 2024 से 2029 तक हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे दुनिया के देशों में। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी इकोनॉमी भारत होगी। तो इस तरह का सब्जबाग दिखाया जा रहा है इकोनॉमी को लेकर के। इकोनॉमी भले 5वीं हो गई है लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा भूखमरी है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। जब इतनी अमीरी आ गई है कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, विश्व गुरु होने का डंका बज रहा है, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने का डंका बज रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का डंका बज रहा है, तो हमें यह भी गौर करना चाहिए कि हम संवैधानिक मूल्यों का कितना अवमूल्यन कर रहे हैं, कितना उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान को तार तार कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।
जिस पार्टी के नेता लोकतंत्र के खिलाफ बयान देते हैं, अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगले 40 साल तक राज करेंगे, तो क्या बगैर चुनाव जीते राज करेंगे, या फिर 2024 में जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राजतंत्र बना देंगे, और जब राजा बन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो उन्हें हटाने का आजन्म, जिंदगी भर राजा बने रहेंगे। और जब वो चाहेंगे अपने अंतिम दिनों में, तो किसी को राजा नियुक्त कर सकते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो भले ही राजनाथ ही क्यों ना हो। तो इस देश में अब जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, 2024 आ भी गया है। मार्च में केंद्रीय चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करेगा, और उसके पहले, मार्च से पहले क्या क्या होने जा रहा है इस देश में, सब कुछ सामने आने वाला है। चार मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इंडिया को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। 4 मुख्यमंत्री जेल चले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा। वो कौन मुख्यमंत्री हैं? अरविंद केजरीवाल नंबर 1। 3 बार इन्हें सम्मन भेजा गया है और चौथी बार आया है, और कल यानी 3 जनवरी को इन्हें फिर से ईडी के यहाँ जाना है। और इसके पहले जब सम्मन आया उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अब कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं कि इन्हें 3 को जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कल 3 जनवरी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवेक काम करेगा, उनकी बुद्धि काम करेगी, तो गिरफ्तार कर लेगी। और अगर उनका विवेक नहीं कहेगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव आचार संहिता लागू जो होने जा रही है, और दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 सीट चंडीगढ़ की है, इन पर अरविंद केजरीवाल की पकड़ है। और यहाँ के मतदाता अगर एक मुश्त नाराज हो गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खैर नहीं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीत करके लाए थे, पंजाब से भी कुछ जीते थे, और पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ की सीट पर सफाया हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए तो। हेमंत सोरेन दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया है ईडी ने। उनके पास भी 4 बार सम्मन भेजा गया है और 5वीं बार का सम्मन गया हुआ है, और वो इस बार सम्मन को फेस करना चाहते हैं, ईडी के सामने जाना चाहते हैं, और उन्हें विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगा। इसलिए वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए एक सीट से विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगी, हेमंत सोरेन की पत्नी। तीसरे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कई बार इनको भी सम्मन गया है और फिर से सम्मन गया हुआ है, और किसी भी समय ईडी पहुंच करके अगर ये मुख्यमंत्री पद से, सचिवालय से नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि सचिवालय तक ईडी पहुंच जाए और इन्हें गिरफ्तार करें। और जिस मामले में गिरफ्तारी हो रही है वो मामला बहुत पहले बंद हो चुका था, और जिस समय का इनके ऊपर आरोप है उस समय तेजस्वी की उम्र 18 साल थी, नाबालिग थे। जैसे ही कोर्ट में ये मामला जाएगा कि जमीन के बदले नौकरी दी गई रेलवे में, और वो नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने, लालू यादव मुख्यमंत्री रेल मंत्री थे उस समय, तो नाबालिग थे, फाइल बंद हो चुकी थी, फिर से फाइल खोली गई है और उसमें गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और एक बार नहीं, दसियों बार ईडी उनके घर जा चुकी है, और उन्होंने तो ईडी को कहा कि तुम्हारी मजबूरी को हम समझ रहे हैं, हमारे घर में ही आकर के दफ्तर खोल दीजिए ईडी का, सीबीआई का, रोज रोज आने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव की बात हुई। चौथे निशाने पर हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री।
तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ इंडिया को खत्म करना चाहती है, इंडिया के गठबंधन में शामिल घटक दलों को एक एक करके जेल में डालना चाहती है, बल्कि दूसरी तरफ इस देश के लोगों को अंधविश्वास के दलदल में, पाखंडवाद के जकड़न में जकड़ रही है। अंधविश्वास, पाखंड का बोलबाला बढ़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज की तिथि में अगर होते तो उन्हें सदमा पहुंचता। उन्होंने ही 22 प्रतिज्ञाएं दिला करके राम, कृष्ण, विष्णु, शिव जितने भी हैं इनका बहिष्कार किया था, और वही उनका उल्टा हो रहा है आज कि फिर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम को इस देश का भाग्य विधाता बताया जा रहा है और उनका भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। राम का तो बना चुके हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कृष्ण और शिव के लिए भी सर्वे चल रहा है। सर्वे में सर्वे को बोल दिया गया होगा, सर्वे करने वाली विभाग को, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को प्रस्तुत कर देगा, झूठ हो या सही हो, लेकिन सबूत है। क्योंकि वो पुरातत्व सर्वे विभाग है इसलिए उसकी बात मानेगी, सरकार भी मानेगी, अदालत भी मानेगी, इस देश की जनता भी मानेगी। तो अब कृष्ण और शिव को भी लाने की तैयारी है। राम आ चुके हैं और राम कायाकल्प करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। लेकिन क्या कायाकल्प हो पाएगा? हमें ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सबसे बड़े बाधक हिंदू समाज के लोग, साधु, संत, सन्यासी और शंकराचार्य हो गए हैं नरेंद्र मोदी के। इनकी जो स्टाइल है काम करने की, जो कार्य संस्कृति है काम करने की, और जिस तरह से ये भगवान राम को, शिव को, कृष्ण को चुनाव जीतने का साधन बना दिए हैं। ये लोग साधन नहीं है, ये साध्य है, आस्था का विषय है, भावनाओं के विषय है। इन्हें लोग पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और आप इन्हें साधन बना दिया। उसी तरह का साधन, उसी तरह का चुनावी एजेंडा, उसी तरह का चुनावी मुद्दा, जो महंगाई का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है। तो बेरोजगारी के पैरेलल, महंगाई के पैरेलल भगवान को खड़ा कर दिया गया। अब भगवान की इज्जत कितनी बची और कितनी लूट गई, कितना लूटेंगे। इनका अहंकार, इनका घमंड किस तरह से ईश्वर की मर्यादा को तार तार कर रहा है, आज के युग में देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी का राज है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितना तड़प रहा है आरएसएस, कितना तड़प रहे हैं नरेंद्र मोदी, साधु, संत, सन्यासी, शंकराचार्य, कि जल्दी से जल्दी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, बाकी धर्मों का सत्यानाश हो या उन्हें खत्म कर दिया जाएगा CAA NRC ला करके। लेकिन 2024 का चुनाव बहुत निर्णायक होने जा रहा है। इनका धर्म और पाखंड का मुद्दा कर्नाटक में भी था। कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी ने हाथ उठा करके बजरंग बली का जयकारा दिलाया था, और कर्नाटक चुनाव जब हुआ था उस समय भी राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया गया था। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि जब EVM की बटन दबाइए तो बोलिए जय श्री राम। लेकिन वहां पर इनकी क्या हालत हुई, वही हालत 2024 में होने जा रही है। इनका राम भगवान, ईश्वर और जय श्री राम इन्हें वोट दिलाने नहीं आएगा। यह सब के सब काल्पनिक पात्र हैं, लिखित रूप से स्वीकारा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकारा है, तमाम जिन्होंने कि संविधान बनाया है, कि ये सब काल्पनिक पुरुष हैं। और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिला करके 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का परित्याग किया था, और 5 लाख बहुजनों के साथ, OBC, SC, ST के साथ हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जरूरत समझी थी। आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो अब तक पूरा
85% बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी बुद्धिस्ट बन गया होता। और एक तरफ बुद्धिस्ट बनने के लिए अंबेडकरवाद को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी के समानांतर मनुवाद इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहता है। दो धाराएं हैं, एक धारा विकास की ओर ले जाती है, विज्ञानवाद की ओर ले जाती है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाती है। दूसरी धारा 4000 साल पहले मनुस्मृति युग की ओर ले जाती है, गुलामी की ओर ले जाती है, अस्पृश्यता, छुआछूत, नीचता, शूद्रता की ओर ले जाती है। फैसला आपको करना है कि किसे जिताना है और किसे हराना है। वोट पर चोट करके मनुवाद को खत्म करना है, वोट पर चोट करके महंगाई, बेरोजगारी, जहालत से मुक्ति पानी है, वोट पर चोट करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को दफनाना है, उखाड़ फेंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।